अब आते हैं आज के क्यूज पर। अच्छा, आज के क्यूज पर आऊँ उससे पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, कैश का डर थोड़ा कम हुआ कल, है ना। आप निफ्टी के लास्ट 3 दिन का प्रोविजनल क्लोज और एडजस्टेड क्लोज देखिए। वैसे तो ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 24,578 के मुकाबले 24,774, 196 पॉइंट का फ़र्क था। मंगलवार एक्सपायरी वाला दिन, जिस दिन बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि ऑप्शंस में खेल हुआ क्लियरली, 24,463 का प्रोविजनल क्लोज था, 24,615 का एडजस्टेड क्लोज, 152 पॉइंट का डिफरेंस। और वेंसडे को 24,570 कल वर्सेस 24,624, 54 पॉइंट। और ठीक है, 50-55 पॉइंट तो मैं कहूँगा कभी कभी होना भी चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस न्यूज़ वगैरह का भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन है और आज पहला टेस्ट होगा सेंसेक्स के कैश का, क्योंकि अब तक सेंसेक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन इसलिए भी क्योंकि सेंसेक्स के ऑप्शन से ट्रेड नहीं होते थे, सेंसेक्स के ऑप्शन आज ट्रेड होंगे, तो उस हिसाब से आज सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन, तो आज एक टेस्ट होगा सेंसेक्स की एक्सपायरी का, वो कैश का, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन मतलब मामला सुधर रहा है धीरे धीरे, और आई थिंक हो जाएगा मामला, मेरे ख्याल से सब ठीक हो जाएगा। एक चीज़ जो मैं लोगों को कहूँगा ना, कि बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि ये कैश को अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग में 3:15 बजे करीब कर सकते हैं क्या। पहली बात तो ऑप्शन राइटिंग बिल्कुल मत करिए, ठीक है, दूर रहिए। और क्योंकि अगर आप फंसेंगे तो बुरा फंसेंगे। बाइंग में ध्यान रखिए, आप हो सकता है 2-3 बार पैसा बनाएं, वो एक दिन आपके अगेंस्ट पड़ेगा तो वो पूरा ले जाएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। खैर एनीवे, अब आते हैं आज के बाकी संकेतों पर। आज के संकेतों में मैं शुरुआत कर रहा हूँ थोड़े से ग्लोबल मार्केट के फैक्टर्स के साथ, जो ग्लोबल मार्केट में मूव्स आए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनका एक इम्पैक्ट आएगा आज हमारी मार्केट पर। कल स्पेसएक्स 13% गिरा, AMD 7% गिरा और सैनडिस्क 5% गिरा। और सिर्फ एक एनवीडिया अकेला AI शेयर था, AI से रिलेटेड शेयर था, जो कल 3% ऊपर था। और अब आप इसमें जोड़ दीजिए आज का कॉस्पी देखिए किस तरीके से नीचे आया है, उसमें जिस तरीके के मूव्स आए हैं, रखिए कॉस्पी एक बार 4% के करीब नीचे है। और बाकी की मार्केट भी अगर आप देखेंगे, एशियन मार्केट जो AI से रिलेटेड मार्केट है, वो नीचे ही है, ठीक है। ये हमारे बाजार के लिए और IT के लिए, दोनों के लिए ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव होता है, एक एल्गो पॉजिटिव होता है ये, तो लेट्स सी। लेकिन एक जो हमारी मार्केट की दिक्कत थी, हालांकि गिफ्ट निफ्टी ज़्यादा ऊपर होना चाहिए था, क्यों नहीं है, क्योंकि कल थोड़ी सी FI की सेलिंग हो गई, और ये 6 दिनों के बैक टू बैक बाइंग के बाद, कैश बाइंग के बाद FIs की कैश में सेलिंग हुई है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। अभी तक निफ्टी में या तो शॉर्ट होते थे, या शॉर्ट कवर होते थे, या लॉन्ग अनवाइंडिंग होती थी, 3 चीज़ें होती थी। 1 जुलाई के बाद कल पहली बार निफ्टी फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। पहली बार निफ्टी फ्यूचर में मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और निफ्टी ऊपर आया, मतलब लॉन्ग बिल्डअप का पहला दिन था कल का वो, ठीक है। तो लेट्स सी आज मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और ये 24 सत्रों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये एक टेक्निकल बात हो गई। अब आते हैं आज के बाकी क्यूज पर। आज के रिजल्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ना, ऑब्वियसली ट्रेंड तो है ही, लेकिन इसके अलावा आई थिंक ब्रिटानिया और हीरो मोटोकॉर्प और संवर्धन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे कंजम्पशन नंबर्स के हिसाब से। इसके अलावा लुपिन के नंबर्स आएंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है लुपिन। प्रीमियर एनर्जीज, वारी के खराब नंबर्स के बाद प्रीमियर क्या करेगा, और ब्लू स्टार और PG और क्रॉम्पटन, ये कंजम्पशन के हिसाब से AC, फ्रिज, ड्यूरेबल्स, वाइट गुड्स, उसके हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आज एक चीज़ होगी। पुट कॉल रेशो अब 0.91 पर आ चुका है। 2-3 दिन पहले ये 1.45 पर आ गया था। हमने एक व्यू भी लिया था कि बहुत ओवरबॉट हो गया है, अब हम रीजनेबल लेवल पर आ चुके हैं। कच्चा तेल अभी भी $80 के आसपास ही बना हुआ है, 79.8 पर है। डॉलर इंडेक्स अभी भी 100 के नीचे, ये सारे के सारे वही हैं जो हम कल छोड़कर गए थे, 99.61। US बॉन्ड यील्ड 10 साल की, ये थोड़ी और नीचे आई है, थोड़ी और कंफर्ट जोन में आ गई है, 4.61 पर आ गई है। ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि आज फिर आपको कमोडिटी स्टॉक्स में शानदार एक रैली दिख सकती है। निफ्टी मेटल्स हमने कल, आई वुड से कि एकदम सही टाइमली एकदम मूव निफ्टी IT का हमने कल पकड़ा है। अब लेट्स सी, आज मुझे लग रहा है इसमें फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। अगर आप कल ऑलरेडी लॉन्ग हैं तो बने रहें। गोल्ड और सिल्वर देखिए किस तरीके से भागे हैं, थोड़ा सा आज मुथूट, मन्नापुरम जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रखेंगे। हालांकि इनको मैं ऑफिशियली बिग स्टॉक्स में नहीं इंक्लूड करूंगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑलरेडी बिग स्टॉक्स काफ़ी हैं, लेकिन मन्नापुरम, मुथूट, ये भी थोड़े से स्टॉक्स हैं जो फोकस पर रहेंगे। और इसके अलावा बाकी सारे के सारे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनसे जुड़े हुए स्टॉक्स जो हैं, इन पर भी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव व्यू रहेगा। बिल्कुल।